अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट आप सबकी दुआओं के साथ। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग जहाँ कहीं भी हैं खैर आफियत से रहें। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखें, आबाद रखें और मज़े मज़े से रोज़े रखें, खाने शाने बनाएं और ख़ुद भी खाएं, घर वालों को खिलाएं और इफ्तारियाँ करें और करवाएं। तो जी इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि आपको पता है इस दौरान सबसे ज़्यादा जो कहर आया हुआ है वो इंडिया पे आया हुआ है। और जो लोग अभी तक बेएहतियाती कर रहे हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी हैं, किसी मुल्क से हैं, जो कहीं पर भी रह रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। और बेएहतियाती ज़रा सी उनकी इतनी बड़ी आज उनके लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। किसी का एक बच्चा है तो किसी की सिर्फ माँ ही माँ है, बाप भी नहीं था। वो सब उन सब को छोड़ के चले चुके हैं, जा चुके हैं। और छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बच्चा, क्या 25 क्या 5 साल का, क्या 10 साल का, क्या न्यूली वेड्स कपल, सबके साथ जी हादसात इसी तरह पेश आ रहे हैं। ज़रा सी बीमारी लगती नहीं कि उनकी जान पर बन आती है। और जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन ना होने की वजह से, मेडिकेशंस प्रॉपर ना मिलने की वजह से इन सब की जो जानें हैं वो जा रही हैं, चुटकियों में जा रही हैं। विद इन 4 मिनट्स में हर इंडिया का जो बंदा है ना, इस टाइम विद इन 4 मिनट्स में, हर 4 मिनट में कोई ना कोई फोत, कोई ना कोई उनकी डेथ हो रही है उनके घर वालों की। तो कोशिश ये करें कि प्लीज़ 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 अपने घरों में रहें, एहतियात करें। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की जो गवर्नमेंट है काफ़ी सपोर्टिव है अपने सिटीज़न्स के लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर किसी को ऐसा कोई मसला आ भी जाए तो इस तरह करते हैं जैसे उनके घर का अपना फ़र्द हो। लेकिन बात सारी यही है कि प्रॉपर मेडिकेशंस होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए ऑन टाइम। और जब आपको ये मुसीबत आए उसी टाइम ट्रीट की जाए तो ही आप इस मुसीबत से बच सकते हैं। अगर ज़रा सी भी देरी हो जाएगी तो खुदा न खास्ता कोई भी बड़ी मुसीबत या फिर एंड तक यही होता है कि बंदा मर जाता है, डेथ हो जाती है बंदे की। तो यही चीज़ है, ये वायरस बहुत ख़तरनाक है, इसको बिल्कुल भी लाइट ना लें। तो बस ये मेरा कहने का मकसद था और मतलब था। और जिनको अभी तक नहीं पता कि क्या हालात जा रहे हैं इंडिया के, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये वायरस कितनी हद तक डेंजरस है। और अभी सेकंड लेयर आई है, अभी सेकंड वेव है, तो यहाँ तक उनकी हालत पहुँच चुकी है। तो जी यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं अपने गेस्ट का कि वो आएँ और मिल बैठ के हम खाएं और इफ्तारी अपनी जो है वो साथ साथ एंजॉय करें। तो बस थोड़ा सा टाइम था और साथ ही साथ आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों ने आज क्या क्या प्रिपेयर किया है। तो चलें जी करते हैं इफ्तार अपने मेहमानों के साथ। ओके जी, तो मेहमानों का सिर्फ इंतज़ार हो रहा है और 10 मिनट में अगर आ जाएंगे तो अच्छी बात है। तो ऐसे ही होता है जब आपकी इफ्तारी किसी की तरफ हो या आपकी तरफ भी किसी की इफ्तारी, तो इसलिए सब लेट हो जाते हैं। तो जी बस मेहमानों का हम वेट कर रहे हैं, वो आए जल्दी से और हम जी अपनी जो इफ्तारी है उसको स्टार्ट करें इंशाल्लाह। और हानिया बाहर से आई और कह रही है कि मुझे बाहर ही जाना है, बाहर ही रहना है। तो बच्चों की आपको बता आदत का कि एक बार उनको बाहर से घुमा फिरा लाओ तो उसके बाद वो टिकट नहीं बैठते। तो बस हम इंतज़ार कर रहे हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर में आप लोगों से जी मिलवाते हैं अपने मेहमानों को भी। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जी ये तो मैं बताना आपको भूल ही गई कि आज की दावत किन के लिए थी। आज की दावत थी जी मेरे जेठ और जेठानी और मेरी सासू माँ के लिए। और बड़ा मज़ा आता है, गेट टुगेदर हो जाता है। और बस गिने चुने लोग अगर आप बुलाएं, अपने ख़ास लोग बुलाएं तो बेहतर है, क्योंकि एक तो वायरस का बहुत इशू है आजकल और दूसरा इतना भी हम दूर नहीं रह सकते कि बिल्कुल आप छोड़ दें। तो काफ़ी दिनों बाद जाके हम लोग की मुलाकात होती है, लेकिन फाइनली एटलीस्ट हो जाती है, यही काफ़ी। एक दूसरों के चेहरे हम देख लेते हैं, क्योंकि फ़ोन शोन पर रब्ते तो रहते ही हैं सबके, लेकिन थोड़ा सा गेट टुगेदर हो जाए तो वो ज़रा थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। लेकिन स्टिल हम लोग यही अवॉइड करते हैं कि कम से कम हो, लेकिन जब हो तो फिर एटलीस्ट ऐसा हो कि उसमें भी प्रिकॉशंस ही हो। और जैसे कि आपको पता है कि कतर ने जो ऐप निकाला है कि जब हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वो ऐप दिखाते हैं और वो ग्रीन होना चाहिए। तो जब हम घरों में आते हैं किसी के तो तब हम ऐप्स वगैरह बिल्कुल नहीं देखते, क्योंकि हमें पता होता है कौन किस तरह किस सिचुएशन और कंडीशन में है। लेकिन कभी कभी ऐसा फील होता है कि जब आप किसी के घरों में जाते हैं तो एतराज़ दिखा कर जाए, इतनी आदत हो चुकी है। और जी यहाँ पर सब
सबको जल्दी जल्दी से सर्विंग की जा रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा लेट हो जाता है बंदा, लेकिन फिर भी ये काफ़ी टाइम से पहले आ चुके थे। तो जी आकर आराम से मिल बैठ कर इफ्तार करने का मज़ा ही कुछ और है। और जी जैसे कि मैंने आपको इंडिया के हालात का बताया, और मैंने कोई भी वीडियो या उनकी कोई भी पिक्चर यहाँ पर अपने व्लॉग में बिल्कुल भी शेयर नहीं की, क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बिंग है और हो सकता है कोई देखना ना भी पसंद करे। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि डेली के 1500 से 1600 जो डेथ रेट है, जो लोग डेली 1500 से 1600 मर रहे हैं इंडिया में। और जैसे कि मैंने आपको इंडिया के हालात के बारे में बताया है, मैंने कोई भी पिक्चर उनकी कोई भी वीडियो अपने व्लॉग में शेयर नहीं की, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो, कोई ना देखना चाहता हो। और इस टाइम इंडिया में हर दिन 1500 से 1600 बंदा जो है वो मर रहा है। हर 4 मिनट के बाद एक डेड बॉडी उठती है, क्या किसी के घर से या हॉस्पिटल से, या जी रिक्शा में लोग वेट कर रहे हैं सिलेंडर लेकर, डॉक्टर्स का वेट कर रहे हैं कि आकर ट्रीट कर ले, देख ले, लेकिन उतने में जो उनका प्यारा है वो जा चुका है। इस टाइम इंडिया के ऐसे हालात है कि लोग एक एक मिनट को तरस रहे हैं अपने प्यारों के साथ रहने के लिए, उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो इस वजह से आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें जहाँ कहीं पर भी जाएं। तो जी हमारी जो तारीख है वो स्टार्ट हो चुकी थी, सब अपनी अपनी जो नशिस्तें थी उन पे बैठ कर जी इफ्तारी जो एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ ज़्यादा कहने को मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने कहा आप आराम से सारी की सारी वीडियो देखें और उसके बाद जी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा काफ़ी बिजी था उस दिन, और बिल्कुल भी मैं किसी के पास जाके भी कोई भी बात शात नहीं कर सकी, क्योंकि मैं खुद बिजी थी। मैंने बहुत मुश्किल से ये भी वीडियोज़ बनाई थी, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था। और जी अब हो चुका है चाय का टाइम, खाने के बाद फ़ौरन चाय की ही तलब होती है, जैसे कि हर घर में यही चलता है सीन। और यहाँ पर जी चाय बन रही है, चाय सर्व की जाएगी। और आज इतने लेट हो गए थे हम कि हमसे खाना नहीं था बनाया गया, तो अम्मी ने साथ साथ जी जो सालन वालन है वो भी रख दिया था। और नॉर्मली वैसे लोग ऐसे ही करते हैं, स्टार्टर्स जो होते हैं वो पहले इफ्तार में रेडी कर लेते हैं, और मेहमानों के बैठे बैठे जो उन्होंने कुकिंग शुकिंग करनी हो बाकी की वो फिर बाद में डन कर देते हैं। तो इस तरह क्या होता है, ताज़ी ताज़ी हांडी, बिल्कुल गर्मा गर्म हांडी ना जो है वो मेहमानों के आगे रखी जाती है, तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह। तो जी यहाँ पर सब बच्चे माशाल्लाह अपने अपने मोबाइल फ़ोन में बहुत बिजी हैं, और जैसे ही ये लोग बैठते हैं हर एक को अपना अपना मोबाइल फ़ोन चाहिए। आजकल की जो आपको पता है आजकल की नस्लें जो है ना हमारी माशाल्लाह मॉडर्न नस्लें, तो इनको चाहिए भी मोबाइल फ़ोन ही होते हैं। टीवी पे लगा के दो कार्टून तो वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इनको मोबाइल फ़ोन इसलिए चाहिए अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो कार्टून्स हैं, कोई भी जो भी वीडियो देखनी है वो अपनी मर्ज़ी से देख सकें और आराम से इंजॉय कर सके, डांस वांस कर सके। ये हमारी आजकल की जो कौम है ना, न्यूली कौम जो आने वाली न्यू जनरेशन है, ये उनके काम है। हमारे टाइम पे तो हमें पता भी नहीं होता था कि टीवी भी है कि नहीं है, और लग जाता था तो ठीक था, नहीं लगता था तब भी हम कहते थे ओके अम्मी कोई मसला नहीं, नहीं लगता तो ना सही। तो ऐसा होता था। लेकिन इस बार इस टाइम और इस दौरान जो आज की जनरेशन है ना, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। उनको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, और जब तक उनको नहीं मिलती ना, वो फिर आपको पता आगे क्या हालात होते हैं माँ बाप के। तो खैर फिर भी बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए, इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करना चाहिए कि बाद में बड़े हो के आपके सरों पे नाचे। तो बच्चों को स्टिल कंट्रोल में ही रखना चाहिए। और यहाँ पर जी गप्पे शप्पे लग रही हैं और खाना शाना रेडी हो चुका था। और मेरी सिस्टर जो है मेरी सास के साथ बैठ के नमाज़ पढ़ी थी, जो उनको बहुत अच्छा लगा। कहती वाओ आंटी के साथ तो बड़ा मज़ा आया नमाज़ पढ़ने का, क्योंकि साथ साथ अम्मी जो है वो गाइड कर रही थी, जो जो चीज़ें नहीं मेरी सिस्टर को पता थी तो वो बता रही थी, साथ में सिस्टर भी मेरी जो है वो अम्मी को बता रही थी। तो इस तरह जी मिल बैठ के जब आप खाना शाना खाते हैं, इबादत करते हैं, इसी तरह जी आपको मज़ा आता है। और केक जो है ना, सब की तरफ से केक आए थे, जो जो आ रहा था केक ही लेकर आ रहा था। लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों से एक ही शेयर किया है, बाकी 2 रखे हुए थे, और यही बड़ी मुश्किल से सबने खाया था, क्योंकि सबको एक के बाद एक चीज़ खानी पड़ रही थी और बड़ी मुश्किल से खानी पड़ रही थी। तो इस वजह से आपको पता है, जैसे कि जब हम स्टार्टर जब हम खाते हैं, यानी कि सारी फ्राइड चीज़ें होती हैं, पकोड़े, समोसे या फिर फ्रूट चाट, दही बड़े, इस तरह की चीज़ें जब हम खा लेते हैं तो काफ़ी आपका जो पेटू है ना वो भर जाता है, और उसके बाद जो खाने का सीन होता है बहुत ही कम हो जाता है। और अगेन अगर आप कोई मीठा शीठा डिज़र्ट सामने सर्व करें मेहमान को, तो मेहमान तो कहता है प्लीज़ अब तो मेरे पास आए भी ना कोई कुछ लेकर। तो जी ऐसा ही सीन होता है, हर एक की तरफ ऐसा सीन होता है। ये जो हमारा छोटू सा काकू है ना, इसके बस मुंह में एक कोई चीज़ लग जाए सही, उसके बाद ये कहता है कि बस मुझे खिलाते जाओ।
तो जी यहाँ पर खाना शाना तकरीबन हो चुका था सबका, और इसके बाद होगा हुक्का पानी। और मैं तो बिल्कुल नहीं करती, 1-2 बार मैंने किया था जी ये शीशा ट्राई, और मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया। तो जिनको सूट करता है वही कर सकते हैं ये, और कोशिश यही करें कि जो चीज़ आपको सूट करती है आप वही करें, ज़बरदस्ती या दिखावे में ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इससे आपकी ही जो तबीयत है वो ख़राब होती है। और काफ़ी हुई थी मेरी ख़राब कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा लास्ट डे ही है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि कभी कभी चीज़ जो आपको है ना वो रास नहीं आती। और यहाँ पर जी हानिया बैठी है आराम से, शुक्र मैंने किया था, चलो थोड़ी देर के लिए मेरी बेटी बैठ गई आराम से, और यहाँ पर गप्पे लग रही हैं और साथ साथ शीशा एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। तो जी इंशाल्लाह मिलूंगी मैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपने बड़ों का, सबका बहुत सारा ख्याल रखें, और हमेशा खुश खुश रहें, और कोई भी परेशानी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो परेशानी आती है, जो मुसीबत आती है अल्लाह की तरफ से आती है, और जैसे आती है वैसे चली भी जाती है। इंशाल्लाह ये जो परेशानी में हम सब घिरे हुए हैं, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द चली जाएगी, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आगे बहुत जल्द माशाल्लाह ईद भी आने वाली है, और उससे पहले आपसे मिलती रहूँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।